नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ शानदार तरह जिंदाबाद होइएगा। दोस्तों आज आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 14 है। आज दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 231 से दोस्तों क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज क्लास दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों आप लोग का मैथ का वीडियो दोस्तों आप लोग को आज से रेगुलर वे में दोस्तों मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण दोस्तों आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 231 से। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों इसमें आप लोग को एक पंखे का, ठीक ना, एक पंखे का विक्रमूल, एक पंखे के विक्रमूल का 40%, ठीक ना, पंखे के क्रयमूल के 4/5 भाग के बराबर है, तो लाभ का परसेंटेज क्या है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों आप लोग को कह रहा है एक पंखे का विक्रयमूल का 40%। इट मीन दोस्तों 40% का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 2/5 हुआ। मतलब दोस्तों आप लोग को एसपी का 2/5, ठीक है, एसपी का दोस्तों 2/5 जो है सीपी के दोस्तों 4/5 के बराबर है। ठीक ना, मतलब सीपी के दोस्तों 4/5 के बराबर है। यही दोस्तों बात आप लोग को क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग 5 से दोस्तों इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग एसपी बट्टा सीपी का दोस्तों वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या, तो यहाँ से दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एसपी का वैल्यू दोस्तों 4 और इट मीन सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना देगा, 2 आ जाएगा। क्या, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो मतलब 2 रुपए के सामान को दोस्तों हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 4 रुपए में बेच रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग के पास क्या होगा, मतलब लाभ हम लोग को मिलेगा। क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को निकालना है दोस्तों क्या है, लाभ परसेंट ही निकालना है। क्या, तो दोस्तों लाभ हम लोग के पास कितना मिला है, 2 रुपए मिला। तो लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य या इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 2 दूना 4 और दोस्तों 2 से 50 में इट मीन दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 50% का दोस्तों 2 से 2 दूना 4 और 2 से लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य ना, तो लाभ 2 और 200 बट्टा में 2। ठीक है, तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हुआ आप लोग को एक बार में। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 1 सेकंड रुक जाइए, लाभ लाभ परसेंट का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य। तो दोस्तों लाभ हमारे पास क्या निकला, 2 रुपया निकला। दोस्तों सीपी हमारे पास क्या है, 2 रुपया है, इंटू में 100। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन उस व्यक्ति को जो है लाभ के तौर पर दोस्तों कितना का प्राप्ति होगा, तो 100% का दोस्तों उस व्यक्ति को प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 232। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कर रहा है एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को 5% के हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि यदि इसके क्रय मूल्य में 20 रुपए की कमी की जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और ये दोस्तों मेरा एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सवाल पढ़ी कर रहा है एक वस्तु को जो है 5% के हानि पर बेचा जाता है। इट मीन दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 100x मान लिए। तो दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 95x हो जाएगा। क्या, अब दोस्तों देखिए कह रहा है यदि इसके क्रय मूल्य में 20 रुपए की कमी कर दी जाए, तो दोस्तों यही इसका सीपी है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने 20 रुपए के दोस्तों इसको एज ए हम लोग ने कमी कर दिया। फिर दोस्तों करा है इसके विक्रय मूल्य में जो है ना 13 रुपए की हम लोग वृद्धि कर देते हैं। तो दोस्तों विक्रय मूल्य में हम लोग ने यहाँ पर 13 रुपए का दोस्तों इसको वृद्धि कर दिया। अब दोस्तों करा है तो इस पर जो है 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों कभी भी हम लोग को लाभ या हानि हम लोग को दोस्तों किस पर होता है, तो हम लोग को एसपी पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों 10% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 110%। क्या, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 110 बटे में दोस्तों बैठा देंगे 100। अब दोस्तों ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 0 से दोस्तों मेरा 0 कैंसिल हो गया। क्या, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम। ठीक है, तो दोस्तों 11 गुने 100x, इट मीन हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, 1100x हो गया, माइनस 11 दूनी 22 मतलब 220 हो गया। यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास कितना देगा, 950x प्लस में दोस्तों 130। क्या, 130। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको करते हैं माइनस, तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 150x आ जाएगा। और दोस्तों ये अब चलेगा इधर चला जाएगा, तो दोस्तों कितना होगा, 0 3 5 और 2 मतलब 350। क्या, तो दोस्तों यहाँ हम लोग आ जाएगा 350। 0 से दोस्तों 0 कैंसिल, तो दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 बट्टे में 15 आ जाएगा। तो हमसे दोस्तों पूछा क्या है, तो वस्तु का वास्तविक एसपी दोस्तों फाइंड करना है। तो इट मीन क्या, हम लोग को ओरिजिनल एसपी, हम लोग को दोस्तों वस्तु का जो है ओरिजिनल एसपी फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों ओरिजिनल एसपी हमारे पास दोस्तों कितना था, 95x था। क्या, तो दोस्तों 95 पे 95 और दोस्तों x का वैल्यू हम लोग ने यहाँ से कितना निकाला है, 35 बट्टे में क्या है 15। अब दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 5 ते 15। अब दोस्तों कटने वाला है नहीं। क्या, तो अब तो कटने वाला है नहीं, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। क्या था, 7 5 35 और 9 सत्ते 63, 7 5 35 के 5 हाथ में लगा दोस्तों क्या 3, तो 9 सत्ते 63 3 66। क्या, तो 66 बटे दोस्तों हो जाएगा 3, मतलब 3 गुना 6 3 गुना 6 3 कम 1 को मतलब 211 में दोस्तों कौन है, यही ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा
बी नंबर, मतलब 211.66 रुपया दोस्तों उसका जो है ओरिजिनल एसपी हो जाएगा क्या। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 233। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक जैकेट को 3,860 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 1900 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था, अगर दोस्तों किसी वस्तु को दोस्तों हम लोग सेम प्रॉफिट और सेम लाभ पर दोस्तों बेचते हैं, ठीक ना, और दोस्तों उस स्थिति में अगर हम लोग को सीपी का वैल्यू फाइंड करना है तो दोस्तों हम लोग जो है दोनों एसपी को जोड़ के और दोस्तों मतलब 2 से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जाकर दोस्तों हम लोग के पास एज ए सीपी का वैल्यू दोस्तों प्राप्त होता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से फाइंड करते हैं। तो क्या है, एगो एसपी दोस्तों हमारे पास कितना है 3,860 है, और दोस्तों एगो एसपी कितना है 1900 है क्या। तो 3,860 प्लस में दोस्तों कितना है 1900 हम लोग निकालना क्या सीपी। तो दोस्तों दोनों को जोड़ कर हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे। दोनों को जोड़ने पर दोस्तों हम लोग के पास आ जाएगा 5,760 रुपए आ जाएगा बटे में 2। इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो 2 में 4, 2 3 6, 2 16, मतलब दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना 2380 रुपए आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये कह रहा है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का सीपी एसपी क्या होगा। तो दोस्तों कोई भी सीपी का वैल्यू दोस्तों अपने आप में दोस्तों क्या होता है 100% होता है। मतलब दोस्तों 100% का वैल्यू हमारे पास कितना है 2,380 रुपए है। ठीक है। अब दोस्तों हमको इसी का निकालना है क्या 110% दोस्तों निकाल देना है, बस निकाल लीजिए। तो 2,380 बट्टा में 100 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब तो दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य भी दोस्तों कैंसिल होगा, मतलब 238 गुने 11, ठीक ना। तो 238 2 से 2 दूना 4, ठीक है, तो मतलब 17, तो 2 8 16 हो जाएगा। देखिए 2380, ठीक ना। तो दोस्तों 2380 हमारे पास दोस्तों क्या आ गया सीपी आ गया। और दोस्तों हम लोग को निकालना है क्या है 110% उसका दोस्तों एसपी निकालना है। तो मतलब 288 गुने 11, ठीक ना। तो दोस्तों हम लोग अगर 288 गुने 11 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो 288 और फिर दोस्तों 288 क्या, तो 8 8 8 16, 8 2 10 11 2 3, मतलब हमारे पास हो जाएगा क्या 3,168 रुपया। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग हो जाएगा बी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3,168 रुपया दोस्तों उसका जो है दोस्तों एसपी के तौर पे हमको प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए तो 234 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ से आप लोग को क्रयमूल्य, ठीक ना, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच का अंतर हमारे पास कितना है 341 रुपया है। ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 22% हो तो दोस्तों एसपी क्या है। इट मीन दोस्तों हम लोग के पास ये क्या है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का दोस्तों बीच का अंतर दोस्तों कितना है 341 रुपया है। मतलब दोस्तों अगर यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है तो हम लोग के पास प्रॉफिट परसेंट दोस्तों क्या है गिवन है। ठीक। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या प्रॉफिट बराबर दोस्तों क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर लिख सकते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का दोस्तों क्या है सीपी। इट मीन बराबर में दोस्तों हमारे पास क्या है 341 है। मतलब यही जो है ना मेरे को क्या दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है। मतलब यह वैल्यू जो है दोस्तों हम लोग को जो है लाभ का वैल्यू दोस्तों एक सेंस से दिया हुआ है। ठीक है। और दोस्तों किसी भी वस्तु पर दोस्तों प्रॉफिट या लॉस दोस्तों हम लोग को सीपी पर होता है क्या। तो इसमें बोला है यदि लाभ 22% होता है इट मीन दोस्तों सीपी का दोस्तों क्या है 22% होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से सीपी का वैल्यू दोस्तों निकाल सकते हैं क्या। सीपी का वैल्यू दोस्तों निकालेंगे 341 और दोस्तों हम लोग को इसका क्या निकालना पड़ जाएगा तो 22%, मतलब 22। ठीक है। दोस्तों यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 2 से 11, ठीक ना, और 2 से 11 33 और 11 कम 1 को क्या 2 से 11, ठीक है 22 ना है। ठीक है। तो 11 दूनी 22 ना हो जाएगा, सॉरी 11 दूनी 22 और दोस्तों 11 बार में 11 33 और 11 का 11 और दोस्तों 2 से ये वो कैसे हो जाएगा 50 बार में। ठीक है। मतलब 5 और 5 15 क्या, मतलब 1550 रुपया जो है दोस्तों हम लोग के पास क्या आ गया सीपी आ गया। बट दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है एसपी फाइंड करना है क्या। तो दोस्तों एसपी बराबर सीपी और दोस्तों जो हमारे पास क्या है जो हमारे पास प्रॉफिट है दोनों को जोड़ लेंगे तो 1550 प्लस में दोस्तों 341 इसमें हमारे पास दोस्तों कितना देगा 1891 रुपया दोस्तों हम लोग के पास एज ए एसपी की तरफ दोस्तों प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235 को दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक व्यापारी 4,000 प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तु खरीदता है। ठीक है। मतलब दोस्तों क्या है दोनों का सीपी दोस्तों क्या है बराबर है। ठीक है। यदि वह एक वस्तु को 10%
के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को जो है 30% की हानि उठाकर बेचता है। तो कुल लाभ या तो कुल हानि परसेंट दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सीपी और दोस्तों एसपी दोस्तों हम लोग मान लिए क्या। अब दोस्तों देखते हैं कर रहा है फर्स्ट केस में दोस्तों क्या है, यदि वह एक वस्तु को 10% के दोस्तों लाभ पर बेचा, तो दोस्तों 10% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 10% का मतलब दोस्तों हम लोग के पास 1/10 मतलब 10 का चीज को दोस्तों कितना में बेचा है, व्यक्ति ने 11 में बेचा है, ठीक है। फिर दोस्तों कर रहा है यदि वह 30% के दोस्तों हानि उठाता है, इट मीन क्या 70% के दोस्तों बेचता, मतलब दोस्तों यह व्यक्ति जो है दोस्तों 10 का चीज के दोस्तों कितना में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है, 10 का चीज 7 में बेच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, मेरा सीपी दोस्तों क्या है, बराबर है क्या। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं क्या है, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है एक व्यापारी दो वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो 10 10 20 और 11 7 18, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं 20 रुपए का सामान का दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 18 रुपए में बेच रहा है। इट मीन दोस्तों व्यक्ति को क्या हो रहा है, तो दोस्तों व्यक्ति को यहाँ से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हानि परसेंट बराबर दोस्तों कितना का हानि हुआ, 2 रुपए का हानि हुआ। तो हानि या बट्टे में क्या सीपीआई इंटू में दोस्तों हो जाएगा 100, ठीक है। तो 2 से दोस्तों 10 बार में और दोस्तों 1 शून्य कैंसिल, इट मीन उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 10% का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को लॉस हो जाएगा, ठीक है, 10%। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का दोस्तों क्या है, मतलब 236। देखिए दोस्तों कर रहा है 100 नोटबुक बेचकर, ठीक है, 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार जो है 20 नोटबुक के एसपी के बराबर दोस्तों उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी भी हाल में दोस्तों पहले जो है व्यक्ति दोस्तों 100 नोटबुक खरीद के लाएगा, ठीक ना, उसके बाद दोस्तों वो व्यक्ति जो है 100 नोटबुक बेचेगा क्या। तो दोस्तों 100 नोटबुक का, ठीक ना, 100 नोटबुक का को पहले दोस्तों व्यक्ति वह खरीद के, मतलब 100 नोटबुक को एनबी बराबर नोटबुक, ठीक ना। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है 100 नोटबुक को पहले दोस्तों खरीद के लाएगा, उसके बाद ही ना व्यक्ति जो है 100 नोटबुक को दोस्तों व्यक्ति बेचेगा क्या, 100 नोटबुक को दोस्तों व्यक्ति बेचेगा। अब बेचने पर जो है दोस्तों उसको जो है ना 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों उसको लाभ होता है। तो कभी भी दोस्तों लाभ या हानि जो है दोस्तों हम लोग को सीपी पर होता है क्या। तो दोस्तों इसलिए इसमें मैंने 20 नोटबुक को दोस्तों ऐड ही कर दिया क्या। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ये 20 दोस्तों जाएगा एसपी के पास जाएगा, इट मीन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 80 एसपी आ जाएगा, 80 एसपी बराबर दोस्तों 100 सीपी आ जाएगा क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहीं से दोस्तों इसको काट लीजिएगा, 20 चौके 100 और 20 पंचे 100, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग एसपी बटा सीपी का वैल्यू दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो एसपी इट मीन्स क्या 5 और दोस्तों सीपी इट मीन्स क्या 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों 4 रुपए के सामान को हम लोग यहाँ से कितना में इसको बेच रहे हैं, 5 में दोस्तों बेच रहे हैं क्या। तो यहाँ से हम लोग के पास प्रॉफिट परसेंट के रूप में दोस्तों कितना मिलेगा, 1 रुपया दोस्तों मिलेगा क्या, मतलब 1/4 इंटू में 100, मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो है 25% का दोस्तों क्या प्राप्ति हो जाएगा, इट मीन हम लोग को प्रॉफिट के रूप में दोस्तों 25% का दोस्तों हम लोग को प्राप्ति होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक आदमी, ठीक है, एक आदमी ने प्रत्येक 6,75,000 रुपया के मूल्य पर 2 फ्लैट खरीदा, ठीक है, मतलब 2 फ्लैट खरीदा। उसने एक फ्लैट को 10% के लाभ पर और दूसरे फ्लैट को 15% के हानि पर बेचा। कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों पहले वह व्यक्ति फ्लैट खरीदेगा, फिर वह व्यक्ति दोस्तों उस फ्लैट को क्या करेगा, बेच देगा, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखते हैं, तो उसने एक फ्लैट को 10% के लाभ पर बेचा। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति जो है 10 के सामान को कितना में दोस्तों बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। फिर दोस्तों उसको क्या 15% का हानि हो रहा है। तो 15% का हानि का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 15% दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो 5 से 5 15, 5 से 20, मतलब दोस्तों 20 का चीज वह कितना में बेच रहा है, 17 में दोस्तों बेचेगा। उसके बाद जाकर उस व्यक्ति को क्या होगा, हानि होगा। तो 20 का चीज दोस्तों उस व्यक्ति ने 17 में बेचा। बट दोस्तों यहाँ क्या है, एक आदमी ने प्रत्येक इतना रुपए में 2 फ्लैट खरीदा, मतलब दोस्तों दोनों का दोस्तों क्या है, खरीदा, इट मीन दोनों का दोस्तों सीपी दोस्तों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से इसका दोस्तों हम लोग को सीपी दोस्तों क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो सीपी बराबर करने के दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 2 से इसमें मल्टीप्लाई दोस्तों करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 और दोस्तों इत हमारे पास 20 है ही क्या। तो 20 दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 40 हो गया। और यहाँ से दोस्तों 11 दूनी 22 क्या, तो 22 और 17, तो 22 और 17 मतलब 7 2 9 और 2 1 7 2 9 और 2 1 3, इट मीन हमारे पास क्या होगा 39 आ गया, ठीक है।
अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों 40 रुपए का सामान तो दोस्तों ये व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 39 रुपए में दोस्तों ये व्यक्ति बेच रहा है। इतने उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है क्या, तो दोस्तों कितना का हो रहा है, 1 रुपए का, ठीक है। तो हानि अब बट्टे में क्या, सीपी इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो 20 × 5 = 100, 20×2 = 40, मतलब 5/2, इतनी उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 2.5% का दोस्तों क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को लॉस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है, करा है एक वस्तु को, ठीक ना, 6000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है से अगर किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक ना, हमको दोस्तों सेम लाभ या सेम हानि होता है, और दोस्तों उस स्थिति में अगर हमको सीपी फाइंड करना है तो हम लोग जो है दोनों एसपी को जोड़ लेते हैं और दोस्तों उसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जाके हम लोग को दोस्तों एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका सीपी फाइंड आराम से कर सकते हैं। क्या कितना है, 600 और 400, तो 600 प्लस में दोस्तों 400, इट मीन 1000। दोस्तों 1000 का अगर दोस्तों हम लोग आधा करेंगे तो हमारे पास एज ए सीपी के तौर पर दोस्तों कितना मिलेगा, 500 रुपया दोस्तों हम लोग को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग को एसपी क्या है, गिवन है, कितना एसपी है, तो 750 दोस्तों एसपी गिवन है। अब दोस्तों 500 के चीज को कोई व्यक्ति 750 में दोस्तों बेचेगा तो उस व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिल जाएगा, तो एक 250 रुपया दोस्तों मिल जाएगा। क्या, तो लाभ बट्टे में क्या, सीपी इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो 250 में 2 बार में दोस्तों 2 से 50 बार, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 50% का दोस्तों क्या हो रहता है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है शिवम नामक दोस्तों कोई लड़का है, ठीक ना। कह रहा है शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, ठीक ना। पहली घड़ी को दोस्तों उसने 12,000 में और दोस्तों दूसरी घड़ी को जो है 16,000 में मतलब खरीदा, ठीक ना। उसने दोनों घड़ी बेच दी, ठीक ना। पहली घड़ी पर जो है 10% का उसको लाभ हो रहा है और दूसरी घड़ी पर जो है उसको 10% का हानि हो रहा है। तो कुल लाभ या कुल हानि निकालिए, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो उसके पास क्या है, 2 घड़ी है। एक घड़ी का एसपी दोस्तों कितना है, 12,000 रुपया है और दोस्तों दूसरा घड़ी का दाम कितना है, 16,000 रुपया है, ठीक है। अब दोस्तों पहली घड़ी को जो है ना इस व्यक्ति ने 10% के दोस्तों लाभ पर दोस्तों बेच दिया है, ठीक है। और दूसरी घड़ी को दोस्तों इस व्यक्ति ने जो है 10% के हानि पर दोस्तों बेच दिया, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग 12,000 का निकालते हैं दोस्तों 10%, तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। क्या, 1200 आ जाएगा। और दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है, मतलब हम लोग को निकालना है कुल लाभ या कुल हानि। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग 1200 में बेचते हैं तो दोस्तों हमारे पास इसका टोटल एसपी दोस्तों कितना हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम लोग को 12,000 ऐड करना होगा, तो 0 0 2 2 1 3 और 1, तो दोस्तों इतने कितना होगा, 13,200 दोस्तों इसका क्या हो गया, इसका दोस्तों एसपी हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से 16,000 का दोस्तों निकालेंगे 10%, ठीक है। तो दोस्तों 16 नमा क्या है, 44 से, मतलब यहाँ पर दोस्तों हम लोग के पास हो जाएगा कितना, 14,400 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 14,400। अब दोस्तों हम लोग 13,120 को और दोस्तों 14,400 को दोनों को दोस्तों अगर हम लोग ऐड यहाँ से कर लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना देगा, 27,600, ठीक है। तो दोस्तों 27,600 हमारे पास आ गया है, एसपी आ गया। अब दोस्तों यहाँ से 12,000 और दोस्तों 16,000 को अगर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं ऐड, तो 6 2 8 1 1 मतलब 28,000 दोस्तों हमारे पास ये क्या आएगा, तो दोस्तों टोटल हमारे पास सीपी आ जाएगा। क्या, अब दोस्तों 28,000 के सामान को अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 27,600 में व्यक्ति वह बेच रहा है तो दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा, तो दोस्तों उस व्यक्ति को हानि होगा। कितना का हानि हो जाएगा, तो दोस्तों 400 रुपया का उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को हो जाएगा डी नंबर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, उस व्यक्ति को जो है 400 रुपया का दोस्तों हानि हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 240 को। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, ठीक है। यदि वह उसका एसपी 40 रुपए से घटा देता तो उसको 25% की हानि होती। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति 25% के लाभ पर एक गेहूं को बेच रहा है, तो दोस्तों सीपी और दोस्तों क्या हो जाएगा, एसपी। मतलब फर्स्ट केस में क्या है, 25% का लाभ, तो दोस्तों 25% का मतलब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब दोस्तों 4 रुपए का सामान को व्यक्ति दोस्तों कितना में बेच रहा है, 5 में बेचेगा। उसके बाद जाकर व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, एज ए प्रॉफिट होगा। क्या, अब दोस्तों फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट केस में कर रहा है तो उसको 25% के क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है, ठीक है। तो हानि 25% का मतलब क्या है, 1/4, मतलब दोस्तों 4 रुपए के चीज को व्यक्ति कितना में बेच रहा है,
तो व्यक्ति आपको 3 में बेच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इस दोनों को दोस्तों हम लोग कर लेते हैं क्या, ऐड। हाँ, फिर दोस्तों क्या है, यदि 25% के लाभ पर गेहूं को बेचता है, ठीक है, यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए घटा देता है, इट मीन दोस्तों इसका पहले एसपी दोस्तों कितना था, 5 रुपए था, अभी वर्तमान में एसपी दोस्तों कितना है, 3 रुपए था। तो दोस्तों दोनों का मतलब दोनों के घटने पर दोस्तों अंतर हम लोग को कितना का आएगा, दोस्तों दो 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 यूनिट का आएगा। और दोस्तों इसी 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 40 रुपए है, ठीक है। तो दोस्तों 2 का वैल्यू 40 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, गेहूं का प्रारंभिक एसपी क्या है, मतलब हमको अब दोस्तों हमको जो है यह 5 यूनिट का वैल्यू दोस्तों पूछना चाह रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों 2 से दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2 से मतलब 20 गुना है, इसलिए दोस्तों 5 का अगर हम लोग करेंगे 20 गुना तो हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। मतलब गेहूं का दोस्तों प्रारंभिक एसपी दोस्तों क्या था, आपको 100 रुपया था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है, कर रहा है दोस्तों 3500 में, ठीक है, 3500 में 2 घड़ी खरीदता है। राम नामक दोस्तों एक व्यक्ति है जिसने 3500 में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को दोस्तों 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को दोस्तों 10% की हानि पर बेच देता है। इस पूरे लेन देन में न तो इस पूरे बेचकर वह पूरा लेन देन में न तो लाभ अर्जित करता है और न ही हानि उठाता है। तो प्रत्येक घड़ी का एसपी दोस्तों क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो पहले घड़ी दोस्तों पर खरीदेगा, उसके बाद ही ना दोस्तों जाकर वह बेचेगा क्या। अब दोस्तों देखिए कह रहा है 3500 में 2 घड़ी खरीदा है, एक को दोस्तों 25% का लाभ, तो दोस्तों 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ। मतलब दोस्तों 4 के सामान को वह व्यक्ति कितना में बेच रहा है, आपको 5 में दोस्तों बेच रहा है। फिर दोस्तों कह रहा है नेक्स्ट केस में उसको 10% का दोस्तों क्या हो गया, हानि हो गया। तो दोस्तों 10% मतलब 1/10, मतलब दोस्तों 10 का चीज को व्यक्ति दोस्तों कितना में बेच रहा है, व्यक्ति जो है आपको 9 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्या है, 2 को घड़ी है, इसलिए दोस्तों हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोस्तों सामान एगो है उसके बाद जाकर दोस्तों हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोस्तों सामान 2 गो है तो दोस्तों इस केस में हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 4 14 और दोस्तों 9 5 14। अब दोस्तों देखिए 14 का सामान में खरीदा और दोस्तों 14 में बेचा, इट मीन्स दोस्तों उस व्यक्ति को नहीं लाभ हो रहा है और दोस्तों नहीं उसको हानि हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को इस 14 यूनिट का वैल्यू दोस्तों क्या है, गिवन है। मतलब क्या है, 3500 में उस व्यक्ति ने 2 घड़ी खरीदा, मतलब दोस्तों इस 14 यूनिट का वैल्यू दोस्तों क्या है, हमारे पास दोस्तों क्या है, 3500 है। तो कह रहा है तो प्रत्येक घड़ी का दोस्तों हमको एसपी फाइंड करना है। इट मीन्स दोस्तों मतलब पहला घड़ी का दोस्तों सीपी कितना था, 4 था। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं पहला घड़ी का, तो दोस्तों 4 यूनिट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों जब मतलब 14 का वैल्यू दोस्तों कितना है, 3500 है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3500 बटे में 14 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से 4। तो दोस्तों 2 से 2 दूना 4, 2 से 7, 7 से 7 25 35। मतलब दोस्तों पहला घड़ी का दोस्तों सीपी कितना था, 1000 रुपया था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं दूसरा घड़ी का। तो दोस्तों दूसरा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है, तो निकाल लेते हैं 10 यूनिट का वैल्यू। तो दोस्तों जब चार यूनिट का वैल्यू कितना है, 1000 है, तो दोस्तों 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। मतलब दोस्तों 4 का दोस्तों 1000 कितना गुना है, 25, मतलब 250 गुना है क्या। तो दोस्तों 100 गुण, अगर हम लोग दोस्तों जब 4 का 1000 250 गुना है, तो दोस्तों 250 100 गुने 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों दूसरा घड़ी का सीपी दोस्तों क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। मतलब आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, दोस्तों आपको ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 242 दोस्तों क्या करना आप लोग का चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से कह रहा है एक पुस्तक, ठीक है ना, एक पुस्तक के अंकित मूल्य के 9/9, एक पुस्तक के अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने से 20% दोस्तों हानि हो रहा है, ठीक है, 20% के हानि हो रहा है, ठीक है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य और पुस्तक का क्रय मूल्य का रेशियो दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी हानि या लाभ हम लोग को दोस्तों किस पर होता है, हम लोग को सीपी पर होता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों पुस्तक का एमपी का दोस्तों वैल्यू, मतलब हम लोग को यहाँ से मार्क प्राइस का दोस्तों रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 8/15 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग को सीपी, एक पुस्तक अंकित मूल्य 8/15 भाग पर बेचने पर 20% का हानि होता है, ठीक है। 20% का दोस्तों इसको क्या होता है, हानि होता है। कभी भी दोस्तों हानि या लाभ दोस्तों हम लोग को सीपी पर होता है। तो 20% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 80/5 क्या। तो 80 बटे दोस्तों हम यहाँ से 5 दोस्तों निकाल लिए क्या। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग एमपी बटा सीपी का वैल्यू दोस्तों आराम से हम लोग निकाल सकते हैं क्या।
तो यहाँ से दोस्तों अगर एमपी का वैल्यू देखते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, 80/100। और दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग सीपी का वैल्यू दोस्तों अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/8 में क्या है 15। और दोस्तों यहाँ आएगा तो मतलब पलटी मारेगा, क्योंकि नीचे दोस्तों भाग में जाएगा तो यहाँ हमको इसको गुना में लिखना हो जाएगा। तो 8×10 = 80, 5 से 5 15, 5 से दोस्तों कितना बार में कटा है, 20 बार में, 0 से दोस्तों 0 कैंसिल, मतलब यहाँ से दोस्तों रेशियो के तौर पर दोस्तों हम लोग को कितना मिलेगा, तो दोस्तों 3:2 का दोस्तों हम लोग को यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को डी हो जाएगा। मतलब एमपी और सीपी ना, एमपी और सीपी, ठीक ना, एमपी और सीपी का दोस्तों रेशियो जो है हम लोग को 3 दोस्तों क्या मिलेगा, 3 हम लोग को 5 का दोस्तों रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 243 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है विजय, ठीक ना, विजय ने 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से केला बेचता है। ठीक है, चलिए, और कर रहा है 40% का दोस्तों लाभ अर्जित करता है। तो दोस्तों 40% का मतलब क्या हो गया, 20×40 मतलब 2/5, मतलब दोस्तों 5 का सामान दोस्तों यह व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है, तो आपको 7 में बेच रहा है, CPSP। ठीक है, तो दोस्तों 5 का सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 7 में दोस्तों बेच रहा है। फिर दोस्तों पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों करा है बाद में केले के लागत मूल्य जो है आपको 30% बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों केला का दोस्तों सीपी जो है ना, यह जो है दोस्तों आपको 30% यहाँ से दोस्तों क्या होगा, इसमें दोस्तों इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों 5 का हम लोग निकालेंगे क्या, 130%। अगर दोस्तों 5 का हम लोग निकालते हैं यहाँ पर 130%, तो दोस्तों हमारे पास कितना रहेगा, 13×65 भागे 10, मतलब दोस्तों ये हमारे पास आएगा 6.5 रुपया आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को समान रखा जाए, मतलब दोस्तों जो एसपी 7 रुपया पहले था वह भी दोस्तों आज के डेट में हमारे पास क्या है, 7 रुपया ही है। तो नया लाभ क्या होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं 6.5 रुपए के सामान को दोस्तों हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 7 रुपया में दोस्तों बेच रहे हैं क्या। तो दोस्तों हमारे पास दोस्तों लाभ के तौर पर दोस्तों कितना देगा, तो मतलब 6.5 रुपए का सामान को दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं 7 रुपया में, नहीं 7 रुपया का सामान को हम लोग, ठीक है, तो दोस्तों लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 7 - 7.6, मतलब सॉरी 7 - 6.5, इसमें दोस्तों हमारे पास लाभ के तौर पर दोस्तों 0.5, मतलब हम लोग के लाभ के तौर पर दोस्तों क्या मिलेगा, 50 पैसा का दोस्तों ये व्यक्ति जो है लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालते हैं इसका लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है, मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100, क्या, तो प्रॉफिट दोस्तों हमारे पास कितना है, 0.5 है, सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 6.5 है, इंटू दोस्तों क्या है 100, मतलब दोस्तों दशमलव से दशमलव खत्म, क्या 5 दोस्तों ये आपको कर दिया 13 बार है, मतलब 100/13। तो 100/13 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100/3 है ना, 5 से 5 कम 1 को क्या, 5 से 5, ठीक ना, 5 से 5 कम 1 को 5 से 13, ठीक ना। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड दोस्तों ये करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13×7=91, क्या, तो 13×7=91 के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 9, तो दशमलव तो 6 96, क्या, तो फिर दोस्तों 13×6=78, 13×6=78, हाँ, तो 7.69%, चाहे 100 में 13 से डिवाइड है, यहाँ करना लीजिए, 13×6=78, 13×7=91, क्या है 91, मतलब यहाँ दोस्तों कितना होता है 9.0, तो देखो 39 से 52 13×6=78, 13×6=78, ठीक है, 13 मतलब 7.6, दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए नंबर, 7.69% जो है दोस्तों उस व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 244 दोस्तों क्या कहना चाह रहा है आप लोग को। देखिए दोस्तों कह रहा है एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेते हैं सीपी, एमपी और दोस्तों लेते हैं क्या, एसपी, ठीक है, सीपी, एमपी और एसपी हम लोगों ने ले लिया। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके सीपी से क्या है 20% अधिक है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीपी मानते हैं 100, तो दोस्तों एमपी हम लोग को माना हो क्या 120, तो दोस्तों यहाँ पर सीपी हम लोग मान लेते हैं 5 और एमपी मान लेते हैं 100, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 20×100 और 20 जगह 120 काट लिए क्या। फिर दोस्तों कह रहे हैं यदि दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने % की छूट दे सकते हैं जिससे उसको को ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर 6 रुपए के सामान को दोस्तों अगर हम लोग 5 रुपए में दोस्तों बेचेंगे, उसके बाद जाकर दोस्तों नहीं हम लोग को लाभ होगा, नहीं दोस्तों हम लोग को हानि होगा। मतलब यहाँ से 5 का सामान दोस्तों हम लोग ने 5 में बेच दिया। ठीक है, दोस्तों हम लोग बेच इस पर किस पर रहे हैं, एमपी पर बेच रहे हैं,
तो दोस्तों सारा खेला हमको जो है एमपी और सीपी में खेलना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिला, 1 रुपया मिला। तो 1/6 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो 2 से 50, 2 से 3 मतलब 16 पूर्णांक समथिंग समथिंग दोस्तों चला देगा, मतलब 16.66% जो है दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा, तो उस व्यक्ति को दोस्तों मतलब इतना इतना जो है उसको मतलब डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट का दोस्तों वैल्यू हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों 245 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कह रहा है एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी जो है 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है, ठीक है। एक मशीन को 20% का लाभ होता है और दूसरी मशीन पर उसे 40% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन का लाभ या हानि परसेंट दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक व्यापारी 15,000 रुपए की मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। मतलब दोस्तों दोनों का जो है ना दोस्तों यहाँ पर क्या है, एसपी दोस्तों क्या है, सेम है, मतलब दोनों का दोस्तों एसपी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट केस में जो है व्यक्ति को जो है 20% का दोस्तों क्या हो रहा है, लाभ, मतलब 1/5 मतलब दोस्तों 5 का सामान दोस्तों कितना में दोस्तों ये व्यक्ति बेचा, 6 में बेचा। फिर दोस्तों सेकंड केस में उसको क्या हो रहा है, 40% का दोस्तों उसको लॉस हो रहा है। तो दोस्तों 40% मतलब 2/5 मतलब दोस्तों 5 रुपया का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेचा, आपको मतलब 3 रुपया में व्यक्ति बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको क्या करना होगा, हमको दोस्तों इसका एसपी दोस्तों इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। अब तो दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास क्या इसका वैल्यू आ गया 10 और दोस्तों इसका वैल्यू था 5 के 5 रह गया। तो दोस्तों यहाँ से 10 5 15 आ गया और यहाँ से दोस्तों 3 दूनी 6 दोस्तों क्या आ गया, यहाँ से 12 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से दोस्तों 15 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो आपको 12 रुपए में दोस्तों व्यक्ति बेच रहा है। इट मीन व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ से व्यक्ति को हानि हो रहा है। तो हानि परसेंट दोस्तों कितना का हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ हानि हम लोग का हो रहा है कितना का, 3 रुपया का हो रहा है। मतलब हानि बट्टे में क्या सीपी या गुने में दोस्तों हो जाएगा 100। इसलिए दोस्तों 3 से 3 5 15, 5 से दोस्तों कितना हो रहा है 20 वाला, मतलब जो है व्यक्ति को जो है 20% का दोस्तों व्यक्ति का क्या हो रहा है, दोस्तों व्यक्ति को यहाँ से लॉस हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246 नंबर। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक दूध व्यापारी, ठीक ना, एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से ठीक ना 30 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है। उसमें से 20 लीटर वह जो है ना आपको पानी मिला देता है, ठीक है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है दूध खरीदने में टोटल दोस्तों कितना पैसा खर्च किया, मतलब 50 लीटर और दोस्तों इसका दाम कैसे है, तो आपको 30 रुपए लीटर है। दोस्तों उस वह व्यक्ति जो है टोटल खर्चा दोस्तों कितना किया, तो टोटल खर्चा किया दोस्तों आपको 1500 रुपए दोस्तों व्यक्ति ने खर्चा किया। अब दोस्तों हमारे पास टोटल दोस्तों दूध कितना हो गया, मतलब दोस्तों इसमें जो है ना आपको 30 लीटर तो दोस्तों दूध है और फिर दोस्तों इसमें जो है ना 20 लीटर क्या है, पानी है। इसमें दोस्तों हमारे पास टोटल दूध दोस्तों अब हमारे पास कितना हो गया, 50 लीटर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है तो यदि वह इस मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो दोस्तों अगर अब वह दोस्तों मिश्रण हमारे पास कितना है 50 लीटर है, 50 लीटर को दोस्तों व्यक्ति जो है ना 48 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है दोस्तों इसको मतलब टोटल कितना में दोस्तों बेच लिया, तो टोटल दोस्तों व्यक्ति जो है 24 रुपया में उसको बेच लिया। अब दोस्तों देखिए 1500 रुपया का सामान है और दोस्तों व्यक्ति उसको बेच कितना में रहा है, 24 रुपया में बेच रहा है। तो दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिलेगा, तो 1500 और 2400 मतलब व्यक्ति को दोस्तों यहाँ से हम लोग को 900 रुपया का दोस्तों व्यक्ति को क्या मिला, लाभ मिला, ठीक है। अब यहाँ से निकालना क्या, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 1500 क्या मिला, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, डबल सुना से दोस्तों डबल सुना कैंसिल हो गया क्या, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 मतलब दोस्तों यहाँ से व्यक्ति को जो है 60% का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आज का दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इट मीन क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक व्यापारी, ठीक ना, एक व्यापारी एक वस्तु को जो है 20% के लाभ पर दोस्तों बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य के मूल्य पर बेचता, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता। तो दोस्तों अगर शुरू में हम लोग दोस्तों यहाँ मान लेते हैं, लेट सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या था, यहाँ दोस्तों मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा क्या, ठीक है। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब दोस्तों 100 रुपया को दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 120 रुपया में बेच दिया, तो वह व्यक्ति दोस्तों इस पर जो है 20% का दोस्तों लाभ कमा लिया,
ठीक है, अब फिर आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता, ठीक ना, मतलब क्या, अब दोस्तों हमारे पास दोस्तों इसका जो है ना न्यू एसपी आ गया, न्यू सीपी आ गया दोस्तों, कितना में पहले खरीदा था 100 में, और दोस्तों अभी वर्तमान में खरीद रहा है इसके आधे में, उसको 50 टका में दोस्तों इसको खरीद रहा है, ठीक है, आधे दाम पर खरीदता, और इससे मतलब जिस भाव पर पहले बेच रहा था उसी भाव पर दोस्तों इसको अगर व्यक्ति बेच देता है, मतलब दोस्तों 50 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में दोस्तों बेच रहा है, 120 टका में दोस्तों बेच रहा है, तो दोस्तों यहाँ 70 रुपया मिला लाभ, बट्टे में क्या एक ग्राम मिला, गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, तब 50 गुनी का 100 मतलब 70 गुना 200, 140% जो है व्यक्ति को क्या हो जाता है, जब प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों नेक्स्ट डे में आप लोग को आगे का क्लास कराया जाएगा। आज से दोस्तों आप लोग को मैथ का दोस्तों रेगुलर वीडियो मिलते हुए रहेगा। चलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।